दीपिका, मैं इस समय नोएडा विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे बूथ पर इस समय मौजूद हूं जो छिजारसी ग्राम पंचायत का हिस्सा रहा करता था जब ग्राम पंचायत थी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ ग्राम पंचायत नहीं, क्योंकि शहरी हो गया है। तो हजरतपुर वाजिदपुर एक गांव है, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस समय। यहाँ पे बीएलओ हैं, ये बैठे हुए हैं। तकरीबन जो इनसे जानकारी मिली है उसमें ये पता चला है कि 50% मतदान यहाँ पे हो चुका है। कुछ और लोग खड़े हुए हैं। भैया, वोट दिया आपने? हाँ जी, दिया है। अच्छा, किस आधार पर दी वोट? वोट महंगाई, बेरोजगारी, अच्छा, इस आधार पे दिए। ओके। उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा योगी जी का? अच्छा नहीं रहा सर। अच्छा, लोग बेकार हो गए, लोग पैदल गए यहाँ से। ये आप देख रहे हो, ये सब मकान है, यहाँ लोग किराए पर रहते हैं। लोगों को बेरोजगार कर दिया और यहाँ से लोग अपने गांवों को भी पैदल गए। अच्छा, मैं एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा कि इस समय यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हर जगह सेक्टर पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। एक बार बूथ के अंदर भी, क्योंकि अभी केंद्रीय जो पुलिस बल की एक टीम यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि सुरक्षा की जो व्यवस्था है दीपिका, वो बेहद सजग यहाँ पे की गई है। और ये जो बूथ है, अगर इसकी बात करें हम, ये यहाँ पे ब्लॉक बिसरक पड़ता है, उसका हजरतपुर वाजिदपुर गांव है, उसका ये पोलिंग स्टेशन है। इस पोलिंग स्टेशन पर एकदम शांति है। यहाँ जो लोगों से पता चला, तकरीबन यहाँ 2000 के आसपास मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और 50% तक का यहाँ पे मतदान हो चुका है। इसके बारे में और एक बहुत बेहतर बात की जाती है। यहाँ गांव के अभी कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था कि यहाँ पे कभी जब ग्राम पंचायत के चुनाव भी होते थे, उस समय भी वोट नहीं पड़ा करते थे। लोग आपस में बैठ के, और जो भाईचारा है उस भाईचारे में ही बैठ के अपना चीज़ों को समाहित कहीं ना कहीं कर लेते थे। और जिसको चुनना होता है, जो गाँव का सबसे बेहतर और सबसे संवेदनशील व्यक्ति होता था, उसी को कहीं ना कहीं मुखिया चुन लिया जाता था। तो ऐसे एक गाँव में आज तक निर्विवादित रहा है। और बिल्कुल अगर देखें, मैं अगर कैमरा पर्सन से कहूं और दिखाने का प्रयास करें, एजेंट अपने आप में बिल्कुल खड़े हुए हैं और कोई बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है। यहाँ पर कुछ जरूर पर्यवेक्षक जरूर आए हुए हैं जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा ले रहे हैं। उसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों के नजर आ रही है राजकुमार, या फिर सुबह से ही ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है? दीपिका, बहुत सारे बूथ हैं, कई बूथ ऐसे हैं कि जहां हम उसमें नोएडा में गए। नोएडा में 76, 77, 78 ये 3 सेक्टर हैं। इन 3 सेक्टरों में हाई राइज बिल्डिंग है। 1.25 लाख वोट केवल 3 सेक्टरों में मौजूद है। वहाँ पे यहाँ के जो विधायक है पंकज सिंह, उनसे भी हमारी एक विशेष बातचीत हुई। वहाँ पे एक मॉडर्न बूथ बनाया गया है। एक मॉडर्न ट्रेनर जो चुनाव के दौरान एक ट्रेनिंग के लिए भी जो ट्रेनर है, वो ट्रेनर वहाँ मौजूद है। अगर कहीं तो तकनीकी खराबी आती है तो उसके लिए, प्लस लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह की जो गतिविधियां हैं उसको चलाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो मैं कहीं, क्योंकि अगर हम नोएडा की बात करें, नोएडा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो ग्रामीण और शहरी 2 जगह ये विधानसभा क्षेत्र बंटता है। लेकिन मैं एक ऐसे बूथ पर खड़ा हूँ, ये सेक्टर 63, पूरी चारों तरफ से ये औद्योगिक शहर है और उस सेक्टर के बीचों बीच ये गाँव है जिसपे ये पोलिंग स्टेशन है, जहाँ 2000 वोटों को अपना मताधिकार का उपयोग करना था। मैं एक बार और यहाँ पर जो एजेंट हैं तमाम पार्टियों, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट हैं वो अलग अलग खड़े होते हैं। अगर किसी से बात करने का प्रयास करेंगे, भैया आप कौन सी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी। अच्छा, सुबह से कितनी वोट पड़ गई? 650। अच्छा, ये बताओ, आप एक वोटर के हिसाब से, मतलब आप एजेंट हैं, हालांकि मुझे उस तरीके से ना पूछने का अधिकार है ना मैं आपसे पूछूंगा। ये जो दौर है, इस समय जो लोकतंत्र की आज बेला है, यहाँ टोटल कितनी वोट पड़ गई होंगी? 650। अच्छा, आप सारे लोग एक ही गांव से हो? यहीं से? देखो कितना भाईचारा है, मतलब सारे लोग एक ही गांव से हैं और अलग अलग पार्टीज के। देखो, ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है दीपिका, इसको मानना पड़ेगा। क्योंकि चारों लोग एक ही गांव के हैं और हो सकता है कि शायद एक ही कुनबा, क्योंकि गांव में कई बार क्या होता है कि एक बाबा के कई बच्चे होते हैं और उसके कई परिवार होते हैं। लेकिन मतभेद होने चाहिए, मनभेद बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 10 तारीख को पिठारा क्या खुलेगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को हमने दिखाई थी और काफी उत्साहित मतदाता नजर आ रहे थे। लेकिन जहां पर आप मौजूद है, कहीं ना कहीं यहाँ पर मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं, लेकिन आपने जो तस्वीर दिखाई वहां से कि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है और तमाम व्यवस्थाएं तो की गई, लेकिन मतदाता नहीं पहुंच रहे वहां पर। तमाम वजह हो सकती है। तो देखिए, पहला चरण है और पहले चरण में वो तस्वीर भी सामने आई थी, तो 112 साल की जो बुजुर्ग थी वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची थी। एक जोड़ा जो कि नव दंपत्ति, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचा था। एक युवक जिसकी शादी थी, लेकिन शादी से पहले वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचा था। तो ये तमाम तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई
थी, लेकिन उससे उलट ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो थोड़ी सी निराशाजनक भी नजर आ रही है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वहां पे कम संख्या में लोग पहुंचे हैं। राजकुमार, क्योंकि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी की तस्वीरें हैं, ऐसा क्यों ये देखने को मिल रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वहां पर मतदाता नहीं पहुंचे हैं? क्या वजह इसे मानी जा रही है? दीपिका, सुबह से वोट पड़े हैं, 50% वोट पड़ चुके हैं। जी 50% वोट अगर पड़े हैं तो 1000 लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। 4:30 बजे के आसपास बोल रहे हैं, क्योंकि अगर गांव की पृष्ठभूमि देखा जाए तो गांव में शाम को कई बार घर के काम होते हैं, क्योंकि सुबह के समय एक घर का काम होता है, शाम को कुछ लोग दूध वगैरह निकालने के बाद भी शायद हो सकता है कि वोट डालने के लिए आए। अंतिम बिल्कुल अंतिम टाइम में भी अगर 6 बजे भी कोई वोटर अगर अंदर आ जाएगा, उसे अपने मताधिकार का उपयोग होगा, तो उपयोग करने का अधिकार होगा। लेकिन बहुत सहज भाव से, मैं जो चीज़ हम लोग कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कहीं मारामारी हो रही है, कई जगह बहुत संवेदनशील स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे केवल इसी गांव के जो वोटर हैं, उसी गांव के वोटर जो हैं वो सुबह जो 50%, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जो बाहर से तमाम प्रदेशों से आकर यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और घरों में रह रहे हैं। तो लोकल जो वोटर है, कई बार लोकल वोटर विधायकी के चुनाव में इंटरेस्ट जरूर लेते हैं, लेकिन बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, उसकी संवेदनाएं नहीं होती, लेकिन घर से किसी को खींच के वोट डालने के लिए नहीं लाया जा सकता। अवेयर करने के लिए चुनाव आयोग ने अपने तरीके से पूरे प्रयास किए हैं और तमाम प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी दिखा भी रहा था, एक बिटिया आई है लेकर अपनी, ये जो अभी जिन्हें तुम लेके आए थे वोट डालने के लिए, ये कौन है? भाभी है मेरी। अच्छा, भाभी है, घूंघट में आई थी, हाँ। है ना? आपने डाल ली वोट? हाँ, मैंने डाल ली। देखो, गांव को यदि देखना है जी तो रूट पर खड़े होकर देखिए। जी बिल्कुल इतना लंबा राजकुमार, पल्लू देखिए करके आए हैं, क्योंकि लेकिन गांव अपने और शहर मताधिकार का का आप उपयोग जिक्र करने कर के रहे लिए। हैं, एक और तरफ सीखना चाहिए इससे। जी बिल्कुल राजकुमार, देखिए गांव और शहर का आप जिक्र कर रहे हैं, और देखिए गांव के मुद्दे अलग होते हैं और शहर के मुद्दे अलग होते हैं। गांव का जो मतदाता होता है उसके सामने तमाम मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन अगर शहरी मतदाता की बात करते हैं तो रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रमुख रहता है। और हमने सुना भी था इसी मुद्दों को लेकर जो मतदाता हैं, जो युवा हैं, वो ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विकास का मुद्दा हावी है। लेकिन कुल अब बात करें गौतम बुद्ध नगर की विधानसभा की, तो देखिए 3 विधानसभा की सीटें हैं और तीनों भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी 2017 में। ऐसे में नोएडा की अगर हम बात करते हैं, देखिए एक तरफ तो मौजूदा विधायक है पंकज सिंह, जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस की पंकड़ी पाठक जो कि चुनौती दे रही हैं, तीसरी तरफ गठबंधन के भी प्रत्याशी यहां पर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इस त्रिकोणीय मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? या फिर मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगी कि या वाकई में त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर गठबंधन और बीजेपी में मुकाबला है नोएडा में? देखो दीपिका, बहुत अहम सवाल है आपका, लेकिन इसका जवाब आपको 10 मार्च को ही मिलेगा, क्योंकि भविष्य की गर्त में क्या छिपा हुआ है, गुप्त मतदान है, किसने किसको मतदान किया है, मुकाबला त्रिकोणीय है चौकोणीय है ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी यहाँ पे पंकज अवाना है, वो भी अपने तरीके से पूरा तन मन धन से लगे हुए। तो तमाम जितने प्रत्याशी, 10 प्रत्याशी नोएडा विधानसभा सीट पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंकज सिंह पिछली बार 1,03,000 वोटों से जीते। और जब हम किसी का आधार बनाते हैं दीपिका, तो कहीं ना कहीं उसके पिछले कर्मों को ही, पिछले उसके ट्रैक रिकॉर्ड को ही देखकर बनाते हैं कि भाई ये आदमी कहाँ खड़ा होगा। हालांकि भारतीय तमाम पार्टियों के नेता, तमाम जितने एजेंट थे, उन एजेंटों से भी अगर बात करेंगे तो अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, और जब तक बिल्कुल परिणाम आ न जाए तब तक सारे प्रत्याशी कहीं ना कहीं जीत की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन मुकाबले की बात जहां तक है, मुकाबला तो चुनाव है और चुनाव में मुकाबला होना चाहिए। वोटर अपने मताधिकार का उपयोग कराए, जब ये पिटारा खुलेगा तो पता लगेगा। लेकिन आपका जो सवाल है उसका एक जरूर मानना पड़ेगा कि यहाँ 4 कोणीय मुकाबला हमें कहना चाहिए। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो 4 अगर कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है पंकज अवाना, उसको भी कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो भी निर्दलीय नहीं है, एक पार्टी है, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ ये विधानसभा सीट है, और उसके प्रचार के लिए तमाम तरह के जो नेता हैं वो बड़े नेता आए। लेकिन ये जो एक कौतूहल है, उस कौतूहल का जवाब तो 10 मार्च को ही मिलेगा दीपिका। बिल्कुल, कौतूहल का जवाब वाकई में राजकुमार 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री की अपील भी थी, और हर बार वो ये अपील करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा देखने को मिला, वो तस्वीरें नजर आई। बहुत सारे, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि
मैं फिर वहीं लेके जाऊंगा अपने मूल सवाल पर। सेक्टर 74, 75, 76 जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो हाई राइज बिल्डिंगों में एकाकी परिवार के लोग जो रहते हैं वो जरूर दिखे। कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कई लोग ऐसे दिखे कि जो अपने बच्चे को गोद में लेके आए और उनके वेटिंग रूम के लिए एक जगह बनी हुई थी। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि लेकिन जिस तरीके के मतदान के जो परिणाम आ रहे हैं निकल के, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि पहले जलपान और अब मतदान, 4 बजे तक मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति बिना जलपान के रहेगा। जी बिल्कुल राजकुमार, देखिए अब तमाम विधानसभाओं का भ्रमण आपने भी किया था, मतदाताओं से आपने बात भी की थी, अलग अलग विधानसभाओं में आप गए थे चुनावी अखाड़ा लेकर और हमने देखा था और जनता की प्रतिक्रिया भी अब जनता के दर्शकों के सामने रखी थी। ऐसे में राजकुमार कितना कड़ा मुकाबला आपने देखा और कितने मुद्दे और कौन कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहे जमीनी स्तर पर, मैं चाहूंगी वो भी हमारे दर्शकों को साझा करें आप। निश्चित तौर पर 11 जिलों की जो ये यात्रा रही दीपिका, और इसको बिल्कुल शेयर करना चाहिए बिल्कुल। हम लोग, क्योंकि अब इस समय जो प्रथम चरण का जो चुनाव है वो चुनाव का मतदान जो है वो कुछ घंटे का बाकी रह गया है। लेकिन इस दौर में एक चीज जरूर दिखी, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर राष्ट्रीय लोकदल में अगर बात करूं बागपत की, बागपत में छपरौली जो सीट है बिल्कुल मतलब ब्रांडेड सीट है। अगर वहां से किसी के गले में पट्टा डालकर कहा जाता है राष्ट्रीय लोकदल का तो एमएलए बन जाता है। हालांकि जो एमएलए बना राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे वो फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया उसने, चाहे वजह कुछ भी रही हो। लेकिन एक बात जरूर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखी कि उत्तर प्रदेश सरकार में पिछले 5 साल में कोई घोटाला नहीं हुआ, और 2 साल जो कोरोना के गए, उस कोरोना के काल में जिस तरीके से सरकार ने अपना काम किया उससे लोग संतुष्ट दिखे। और अंत में एक बात जरूर कही, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक रहा हो, लेकिन एक बात जरूर कही कि कानून व्यवस्था पे बहुत काम हुआ है। और पिछले 5 साल में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना सिकंजा कसा है बदमाशों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें दीपिका, तो बहुत सारे इलाके ऐसे थे कि जहां पर दंगे होने की संभावना, और एक भी 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो इसको कहीं ना कहीं लोग उपलब्धि मानते हैं जरूर, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजकुमार हम लगातार आपका भी रुख करें।